भाजपा की निगाह विपक्ष के मुकाबले कहीं अधिक और कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी है। वह मतदाताओं को संदेश देना चाहती है कि वे स्थानीय समस्याओं से परे जाकर राष्ट्रीय तौर पर एक हद तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। इस चुनावी पेशबंदी में भाजपा को सफलता मिलने की संभावना अधिक है। कारण यह है कि चुनावी हालात पर स्लिप वोटिंग या विभाजित मतदान की बड़ी घटना हावी हो चुकी है। वोट डालते समय मतदाता पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा में और लोकसभा में अलग अलग तरीके से सोचता है। जिस पार्टी को वह विधानसभा में हराता है उसी को लोकसभा में इतने ही जोश से जिता देता है। ऐसे कई राज्यों में कई बार हो चुका है। भाजपा इसी स्लिप वोट का लाभ उठाकर 2024 में समा बांधना चाहती है। जिस समय राजनीतिक समीक्षकों का दिमाग हिमाचल और गुजरात के चुनाव में फंसा हुआ था, उसी समय नरेंद्र मोदी और उनका प्रचार तंत्र अपने किसी और इरादे से को जमीन पर उतारने में लगा हुआ था। 1 दिसंबर को G20 20 देशों का समूह की अध्यक्षता भारत को मिलने के प्रकरण का जिस तरह से प्रचार किया गया, उसका मतलब यह निकला जा रहा है कि भाजपा ने आघोषित रूप से 2024 के चुनाव की मुहिम का आगाज कर दिया है। पूरे 2023 के दौरान मोदी जी इस ग्रुप की अध्यक्षता करेंगे। सत्तारूढ़ दल इसका पूरा चुनाव दोहरा करने के मूड में है। वह दिखता है कि किस तरह से भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस क्षण के महत्व का एहसास दिलाने के लिए सारे देश में मोबाइल धारकों को संदेश भेजे गए हैं। जिन्हें राष्ट्रीय स्मारक उन पर होलोग्राम अपेक्षित भी किए गए हैं। क्या यह बात किसी से छुपी रह सकती है कि G20 का लोगो भी कमल फूल का है और भारत यानी भाजपा का चुनाव निशान भी कमल का फूल है। वैसे तो यह केवल एक संयोग है क्योंकि ये लोग सऊदी अरब के डिजाइनरों ने तैयार किया है, लेकिन इस चुनाव लड़ने में माहिर भाजपा के हाथों लग गया है। यह सुनिश्चित करना चाहती है कि G20 की अध्यक्षता से वोटों की बारिश होना शुरू हो सकती है। अगला साल 2023 9 विधानसभा चुनावों का है। मार्च के महीने में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव होंगे। कर्नाटक के चुनाव मई में होने हैं। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव साल के अंत में संपन्न कराए जाएंगे। यानी एक बार फिर लोकसभा से पहले दक्षिण और पूर्व तक मतदाता भाजपा और विपक्ष द्वारा पेश किए गए मुद्दों का मूल्यांकन करते नजर आ सकते हैं। एक हद तक यकीन हो कहा जा सकता है कि भाजपा इन चुनावों में अपनी राष्ट्रीय उपलब्धियों को भुनाने की कोशिश करेगी। वह कश्मीर, राम मंदिर, 3 तलाक, नागरिकता कानून और सामान्य नागरिक संहिता से जुड़ी बातों पर जोर देना पसंद करेगी। इसके साथ साथ वह निचले स्तर की आमदनी में फंसी देश की बहुसंख्यक जनता के साथ जोड़ने वाली केंद्र सरकार की स्कीमों को और मजबूती के साथ लागू करने की कोशिश भी करेगी। भाई, भाजपा से ज्यादा और कौन जान सकता है कि अर्थव्यवस्था की सामान्य गतिविधियों से ना तो लोगों को रोजगार मिलने वाले हैं और ना ही उनकी आमदनी बढ़ने वाली है। अगर लोगों की आर्थिक राहत नहीं दी जाएगी तो वह सरकार के खिलाफ हो जा सकते हैं। इस स्थानीय मुद्दों पर हवा निकालने वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर का इस्तेमाल करते हुए लाभार्थियों के संसार को पनपाकर भाजपा 2024 का रण जीतना चाहती है। यह तो रही भाजपा की बात। भाजपा विरोधी विपक्ष क्या कहेगा, उसकी रणनीति क्या है, इस संदर्भ में बार बार एक बात कही जाती है, विपक्षी एकता होना जरूरी चाहिए। कहीं चंद्रशेखर राव इस तरह के संदेश देते लिखते, कभी नीतीश कुमार। लेकिन क्या विपक्षी एकता व्यवहारिक रूप से संभव है कि 2014 से अभी तक उनका तजुर्बा बताता है कि विपक्षी एकता दरअसल एक बिड़ तृष्णा के अलावा कोई भी नहीं था। 60 के दशक में जिस गैर कांग्रेसवाद का जन्म हुआ था, उसकी असफलताओं में को गैर भाजपावाद के रूप में दोहराने का सरकार होने की संभावनाएं नकारात्मक है। कारण यह है कि राजनीतिक बदल चुकी है, विमर्श बदल चुका है, मतदाता बदल चुके हैं, चुनाव लड़ने का तरीका भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब ना सेकुलरवाद है, ना फिक्र चलता है और ना सामाजिक न्याय की बातें असरदार रह गई हैं। मुसलमान वोटों की भाजपा विरोधी प्रभावकारिता खत्म हो गई है। पिछड़ों की एकता को भाजपा ने स्थानीय रूप से खंडित कर दिया है।
बिहार के अपवाद को छोड़कर वह अब ब्राह्मण बनिया पार्टी बनकर रह गई है और उसे दलित आदिवासी भी वोट देने लगे हैं। इंदिरा गांधी ने अपनी करिश्माई हस्ती का लाभ उठाकर जिस लोकाभिमान राजनीति की शुरुआत की थी, वह नरेंद्र मोदी के करिश्मे के तहत मात्रा के आकार में कहीं विशाल, व्यापक और प्रभाव हो चुकी है। अब ऐसे में देखना है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा या विपक्षी दल किस अंदाज में अपने आप को पेश करते हैं और 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनती है।